Hello students, we just have finished arithmetic progression. Now let's do some extra questions based on that chapter. ये मॉड्यूल का 62 क्वेश्चन है. If the nth term of an AP is 1 upon n, nth term is 1 upon n and nth term is 1 upon m. Show that sum of mth term is given by half mn plus 1. तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ए एम इज़ 1 अपॉन एन एंड ए एन इज़ 1 अपॉन एम. तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ए एम का फॉर्मूला होता है mth टर्म का ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन. ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन. और ए एन यानी nth टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. Now to solve these two equations, we will subtract because coefficients of A are already same. So A is cancelled out. Now m minus 1d और n minus 1d में से अगर हम d कॉमन ले लें तो ब्रैकेट बचेगा m minus 1 माइनस n माइनस 1. ठीक है, दोनों को -1 माइनस कर दिया है. इधर 1 अपॉन n में से 1 अपॉन m माइनस करेंगे तो होगा 1 अपॉन n minus 1 upon m. Okay, now simplify, ब्रैकेट खोलेंगे, LCM, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 is cancelled out, m minus n d is equals to m minus n upon mn. m minus n is cancelled out one time, so d is 1 upon mn. Okay, तो d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. बाय फर्स्ट इक्वेशन a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n और d की वैल्यू रख दो इसमें 1 अपॉन mn. तो m को 1 अपॉन mn से इंटू किया तो m कैंसिल, फिर -1 को 1 अपॉन एम एन से इंटू किया, फिर 1 अपॉन एन, ये प्लस 1 अपॉन एन उधर गया तो -1 अपॉन एन और माइनस का 1 अपॉन एम एन को उधर लिख के गए तो 1 अपॉन एम एन. ओके, ना 1 अपॉन एन इज कैंसिल तो बच्चों हमारा ए आ गया 1 अपॉन एम एन. ठीक है, सो नाउ वी हैव डी विच इज़ 1 अपॉन एम एन, ए इट इज़ ऑल्सो 1 अपॉन एम एन. अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि सम ऑफ एम एन टर्म बताओ. तो नाउ एस एम एन यानी सम ऑफ एम एन टर्म इज गिवन बाय एन अपॉन 2. यहाँ पे एम एन क्या, यहाँ पे ये है एन टर्म, तो एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमें एम एन लिखना है क्योंकि ये nth टर्म नहीं है, ये है एम एनथ टर्म. ओके, तो ए है बच्चों 2 इंटू ए की जगह लिखा एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी और डी की जगह भी लिखा 1 अपॉन एम एन. नाउ विल सिंप्लीफाई, तो बाहर तो है एम एन अपॉन 2, अंदर है 2 अपॉन एम एन. अब एम एन को 1 अपॉन एम एन से इंटू किया तो एम एन इंटू 1 यानी एम एन अपॉन एम एन प्लस माइनस माइनस. अब 1 को इंटू किया 1 अपॉन एम एन से तो 1 अपॉन एम एन. ओके, तो अब ये हो गया एम एन कैंसिल, बाहर है एम एन अपॉन 2. अब ये है 2 अपॉन एम एन, ये है 1 अपॉन एम एन. 2 अपॉन एम एन में से 1 अपॉन एम एन को माइनस किया तो बचा 1 अपॉन एम एन. ओके, एंड बाहर है इधर +1. अब अगर हम एलसीएम लें ब्रैकेट के अंदर तो एलसीएम आया एम एन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एम एन जाके 1 से इंटू हुआ तो ये आ गया और एम एन इज़ कैंसल्ड आउट. तो बच्चों हाफ एम एन प्लस 1 ये आया हमारा सम ऑफ एम एन टर्म ऑफ द गिवन ए पी. ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना था, हाफ एम एन प्लस 1. ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो देखने में लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट, लेकिन किया वही है जो डिजिट्स के साथ कर रहे थे. ओके,
Now if the sum of m terms of an AP is same as the sum of its n terms, then show that sum of its m plus n term is 0. ठीक है, किसी AP की m टर्म का सम और उसकी nth टर्म का सम अगर इक्वल है तो कह रहा है कि ये प्रूव करो कि उसकी m प्लस n टर्म का सम जो है वो क्या होगा, 0 होगा. तो SM का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और SN का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे. m/2 को 2a से किया और इसको भी 2 से किया, फिर n/2 को 2a से किया. ठीक है, अब हम इनको एक तरफ ले आते हैं. तो एम ए और माइनस एन ए इधर आ गया ये. फिर यहाँ है एम इंटू एम स्क्वायर माइनस m/2 डी, और इसको भी उधर ले चलते हैं तो उधर जाके माइनस हो गया n इंटू एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n/2 इंटू डी, और उधर बचा 0. अब a कॉमन लिया तो ब्रैकेट में m माइनस n, फिर d/2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब प्लस d/2 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आईटी लगाया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस m और प्लस n में से माइनस कॉमन लिया तो बचता है माइनस n इक्वल्स टू 0. अब फिर से m माइनस n कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचता है a प्लस, अब ये m माइनस n हमने यहाँ से और इधर से भी कॉमन ले लिया है तो इधर बचा है बाहर तो d/2, अंदर बचा है m प्लस n माइनस 1. ओके, इक्वल्स टू 0. अगर हम एलसीएम लें तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये 2 अगर मैं बाहर लिख दूँ तो m माइनस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. अब इसको हम उधर ले जाएँ, 0 से डिवाइड कर दें तो जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, और ये 0 से हो जाएगा उधर जाके रेसिप्रोकल और ये हो जाएगा 0. 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. अब उसने पूछा है कि सम ऑफ m प्लस n टर्म बताओ और वो 0 आना चाहिए. तो देखो बच्चों, m प्लस n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, m प्लस n टर्म का फॉर्मूला होगा m प्लस n/2 यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1, और n की जगह क्या है यहाँ पर m प्लस n, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये आना चाहिए. हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम आ गया, बस बाहर वाला ये नहीं है. तो बाहर वाला अगर ये नहीं है तो हम अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ m प्लस n/2 से तो कुछ इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा. इधर भी कर दिया m प्लस n/2 से, तो m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला हो गया एज m प्लस n का, और इधर बचा है 0. तो ये प्रूव हो गया है कि इस AP की m प्लस n टर्म का सम जो है वो 0 होगा. ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जो गिवन था उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और सब A वाले और D वालों को एक तरफ ला के हमने देखा कि एक इक्वेशन बन गई है, और इसमें जो कमी थी उसको हमने दोनों तरफ m प्लस n/2 से मल्टीप्लाई करके पूरा कर दिया. तो इस तरह से इक्वेशन होते हैं. नाउ इन 39th क्वेश्चन, if a raised to power p plus 1 plus b raised to power p plus 1 upon a raised to power p plus b raised to power p is arithmetic mean between a and b, then prove that p is equals to 0. ओके, तो ये जो गिवन है ये अर्थमेटिक मीन है. तो बच्चों, दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो उनके सम का हाफ होता है, दैट इज़ a प्लस b/2. उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन. ठीक है, यानी एवरेज.
जैसे 2 + 3 5 + 3 8 ये है, तो ये ए पी है। तो ए पी में जो 3 टर्म्स हैं उसने मिडिल टर्म अगर निकालनी हो तो एक्सट्रीम टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो 10/2 होता है 5। तो मिडिल टर्म आ गई ना, इसलिए मिडिल टर्म इज़ ऑलवेज अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। तो ये आ गया है। तो यहाँ पर ए और बी का अर्थमेटिक मीन है a + b/2, ये है, दिस इज़ अर्थमेटिक मीन। लेकिन उसने कहा है कि दिस इज़ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो a + b/2 होना चाहिए, और उसने कहा है कि ये है a⁴ p + 1 + b⁴ p + 1 अपॉन a⁴p + b⁴, ठीक है। तो हमने ये दोनों इक्वल कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और p की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब a को इंटू करेंगे a⁴p से तो हो जाएगा a⁴1, सो a⁴1 इंटू a⁴p। फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे b⁴p से, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे a⁴p से, फिर b को b⁴p से, ऐसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को a⁴p + 1 से, फिर 2 को b⁴p + 1 से, ठीक है। अभी देखो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। तो a⁴1 इंटू a⁴p हो गया a⁴p + 1 या 1 + p, ये हो गया ab⁴p + b a⁴p, और यहाँ पे b इंटू b⁴1 इंटू b⁴p हो गया b⁴p + 1, ठीक है, = 2ab + 1 + 2bp + 1। अब हम ये a⁴p + 1 को उधर ले चलते हैं, b⁴ को भी उधर ले चलते हैं, तो ये हुआ ab⁴p + b a⁴p = 2a⁴p + 1 माइनस a⁴p + 1 प्लस 2b⁴p + 1 माइनस b⁴p + 1, ठीक है। ये सब उधर चले गए, तो ab⁴p + b a⁴p = अब ये 2a⁴p + 1 में से a⁴p + 1 माइनस किया तो बचा a⁴p + 1, और ऐसे ही यहाँ भी 2b⁴p + 1 में से b⁴p + 1 माइनस किया तो बचा b⁴p + 1 प्लस का, ठीक है। अब हम ये a⁴p है और इधर b⁴p + 1 है, तो b वाले एक तरफ ले लेते हैं और a⁴p को उधर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक इक्वेशन बनानी है हमें ताकि p आ जाए, तो a⁴p माइनस b⁴p + 1 a⁴p + 1 और माइनस b इंटू a⁴p, ठीक है। अभी देखो कि इधर b⁴p + 1 को हम लिख सकते हैं b⁴p इंटू b⁴1, ठीक है, और a⁴p + 1 को हम लिख सकते हैं a⁴p इंटू a⁴1, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन और बेस सेम हो। तो इसी का रिवर्स भी हम कर सकते हैं, अगर एडिशन है तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं a की पावर बना के, ठीक है, बीच में आ जाएगा इंटू। अब इससे क्या होगा कि हम b⁴p कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचा a माइनस b, इधर a⁴p कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचा a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, ओके। अब b⁴p है और इधर a⁴p को अपॉन में लिया है, तो इधर क्या बचेगा 1, तो ये हो गया b/a⁴p, और 1 जो है इसको हम लिख देंगे b/a⁴0, क्योंकि किसी की पावर 0 होता है, दोनों तरफ बेस सेम करना ज़रूरी है, तभी पावर हम इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ बेस सेम कर दिया, 1 को हमने लिख दिया b/a⁴0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पावर भी इक्वल होगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो पावर इक्वल होगी 0 के, तो p = 0, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से चलाओ। नाउ इन 40th क्वेश्चन, इफ ABC आर इन AP देन शो दैट 1/BC 1/CA 1/AB आर ऑल्सो इन AP, ठीक है। यानी करा है कि ABC अगर AP में है तो ये तीनों भी AP में होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम रिवर्स में भी प्रूव कर सकते हैं। हम अगर ये प्रूव कर दें कि ये तीनों AP में हैं
और उससे अगर हम ये कंक्लूड कर दें कि इसलिए ए बी सी भी ए पी में हो रहा है तो एक ही बात है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि मान सकते हैं कि लेट 1/BC 1/CA और 1/AB आर इन AP। हमने मान लिया कि AP में है। तो अगर AP में है तो ध्यान रखो 3 टर्म्स जब AP में होती हैं तो जो मिडिल टर्म होती है वो एक्सट्रीम टर्म का अर्थमेटिक मीन होती है, ठीक है। यानी मिडिल टर्म जो है इज इक्वल्स टू एक्सट्रीम टर्म का सम अपॉन 2, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये एक फॉर्मूला है मिडिल टर्म को फाइंड करने का। मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म अपॉन 2। अब इस 2 को अगर हम उधर ले जाएं तो 2 बन जाए 2/CA और इधर बचा 1/BC प्लस 1/AB। इनका डिनोमिनेटर BC और AB का एलसीएम लिया तो बच्चों आया ABC। एलसीएम में ध्यान रखना सारी टर्म्स आती हैं और हाईएस्ट एक्सपोनेंट आती है। तो सभी की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए हमने ABC तीनों ले लिए। अब ABC को जब BC से डिवाइड किया तो क्या बचा A, और A बन जा हो गया इधर A। फिर ABC को AB से डिवाइड करा तो बचा C, और C बन जा हो गया C, ठीक है। तो अब ये देखो C भी कैंसिल हो गया और A भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C, ठीक है। 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C या B इज इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन 2। और अगर B इज इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन 2 है, इसका मतलब ABC आर इन AP, क्योंकि AP में ऐसा हो सकता है कि जो मिडिल टर्म है वो एक्सट्रीम टर्म के सम के हाफ हो। जब 3 टर्म्स AP में हो तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर ABC आर इन AP। तो इससे प्रूव हो गया कि जब ये 3 टर्म्स AP में तभी हो सकती हैं जब ABC भी AP में हो, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूव कर रहे हैं। अब देखो 64th क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स इज S1, सम ऑफ 2n टर्म इज S2, सम ऑफ 3n टर्म इज S3। प्रूव करना है S3 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1, ठीक है बच्चों। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं RHS से। RHS से हम लेते हैं 3S2 माइनस S1 और हमें लाना है S3, ठीक है। तो देखो S2 क्या बताया उसने, S2 है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म। तो जब सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सम ऑफ 2n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, यानी n की जगह 2n रखना है बस, ठीक है। ये तो हो गया S2। अब S1 क्या है, S1 है सम ऑफ n टर्म, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n/2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी। फिर इधर किया तो माइनस n/2 इंटू 2a माइनस प्लस माइनस n/2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हमने किया। अब हम क्या करें, तो देखो भाई ये जो 2n/2 इंटू 2a है और n/2 इंटू 2a है, इनको हम साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो हटा दो, तो ये हुआ 2na और माइनस na, ये भी हटा दो फिर, तो ये हुआ प्लस n इंटू n, n इंटू 2n 2n स्क्वायर, n इंटू 1 माइनस 1, फिर ये किया तो माइनस n इंटू n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस n अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू डी, ये हो गया, ठीक है। अब ये 2n में से n माइनस किया तो क्या बचा na, ठीक है। अब इधर एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू डी, ठीक है। फोर एन स्क्वायर माइनस 1n स्क्वायर हो गया 3n स्क्वायर, माइनस 2n प्लस 1n हो गया माइनस n अपॉन 2 इंटू डी, एन ए, इधर n कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 3n माइनस 1
1/2 इंटू डी, एन कॉमन लिया, ब्रैकेट बचा एन प्लस 3n माइनस 1/2 इंटू डी। अब लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आया 2, सॉरी यहाँ पे बचा ए, एन तो बाहर लिया ना हमने, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2a इंटू ये हो गया 2 इंटू ए 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर मैं इस 2 को बाहर ले लूँ तो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है S1 का फॉर्मूला, 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी होता है S2n का फॉर्मूला, और 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी होगा S3n का फॉर्मूला। ठीक है, और S3n को उसने कहा है S3। ठीक है, S3 यानी S3 उसने शुरू में बता दिया था हमें, तो ये आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था कि ये S3 के इक्वल है। ठीक है, ये देखो ये S3, ठीक है ना।